अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15, प्रोजेक्ट प्लानिंग इन कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लानिंग इन कंट्रोल का जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसका आज लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर जाने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो कि आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैसेज आते हैं कि सर हमने ईयूटी का कोर्स कब शुरू करना है या हमने पावर बीआई का कोर्स कब शुरू करना है। तो सर वो तो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जैसे ही हम प्राइमरीरा का कोर्स ख़त्म करेंगे, ये आलमोस्ट तकरीबन 20 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आज का लेक्चर नंबर 15 है। तो फिर उसके बाद ही हम एओटी का या पावर बीआई का कोर्स शुरू करेंगे। इन द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोर्स हम तभी शुरू करेंगे जब हमें पता होगा कि इसमें कोई ना कोई बंदे इंटरेस्ट ले रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई 10 20 या 15 या 50 100 बंदों के लिए कोर्स नहीं शुरू कर सकते, बिकॉज़ एक दो बंदों के लिए कोर्स नहीं होता। हमें अगर पता हो कि हमारे साथ तकरीबन कोई 500 और 1000 स्टूडेंट हैं, तो हम उनके लिए कोर्स शुरू कर सकते हैं। जिस तरह स्टार्ट में मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे प्राइमरीरा P6 का, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के लिए कोर्स शुरू करूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन अभी इन पे मुझे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों का इंटरेस्ट उतना नहीं रहा। तो इसलिए हालांकि ये इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि जितने भी पहले 10 to 12 लेक्चर थे वो तो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाते, लेकिन जो अभी फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर या लेक्चर नंबर 14 था या इसके आगे भी कुछ लेक्चर्स होंगे, तो वो आपको ना यूट्यूब पे मिलेंगे या कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप जब भी वीडियो देखते तो कम से कम एटलीस्ट कमेंट कर दिया करें और वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और लोगों को फ़ायदा हो। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे लेक्चर कोई लोग देख रहे हैं, तो हमें भी ये मोटिवेशन मिलती है कि हम भी आप लोगों के साथ डिफरेंट कोर्सेज शेयर कर लिया करें। लेकिन अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक वीडियो गुजरने के बाद भी वो तकरीबन 200 या 300 लोग भी नहीं देखते, तो देयर इज़ नो वे कि हम फिर कोर्स प्रोवाइड करें, तो हम फिर उसको ख़त्म ही कर देते। बिकॉज़ अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम ऐसे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मेरा सिर्फ मकसद आप लोगों को सिखाना था, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए फिर हम नहीं कर सकते। अगर लोग ज़्यादा होंगे और लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम भी वो कोर्सेज़ को प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए मैं लेक्चर्स में लेट भी हुआ, तकरीबन 2 वीक्स हुए। मैं ये देख रहा था कि कितने स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर देखते, कितने नहीं देखते, किनका इंटरेस्ट है, किनका नहीं है। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ। जिनका कमेंट्स आता है, जो कमेंट्स करते, जो शेयर करते या जो इंटरेक्शन करते, तो उनके फिर फ्यूचर में भी अगर जॉब्स की भी फिर मेरे पास ऑप्शन आती है, तो मैं उन्हीं को कंसिडर करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप लोग यही कहे कि सर आप वीडियो रिकॉर्ड करें और मैं 3 वीक बाद देख लूँगा, 4 वीक बाद देख लूँगा। तो इस तरह नहीं होता। ये फिर जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो भी मैं या तो मेंबरशिप में डाल दूँगा, या आगे वीडियोज़ भी जो है वो मैं मेंबरशिप में डालूँगा। तो फिर मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट है वो लेक्चर देख रहे हैं और कौन सा स्टूडेंट नहीं देख रहा। तो ये थी कुछ बातें लेक्चर के हवाले से। अच्छा, फिर चलते आज के लेक्चर की जानिब। लेक्चर नंबर 15 आज का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, आपको एक क्विक रिकैप देता चलूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था और अब हमने आगे क्या पढ़ना है। एक तो रमज़ान है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेक्चर रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मैं बहुत ही या तो कम लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, या इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो भी नेक्स्ट कोर्सेज शुरू करेंगे या इनका कोई बाकी हिस्सा होगा, तो वो बड़ी डिटेल के साथ लेंथी वीडियोस बना के इसको इंशाल्लाह जल्दी वाइंड अप करेंगे। बट रमज़ान में क्योंकि आज फ्राइडे और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ जितना भी नॉलेज हो शेयर करूँ, और उससे ये है कि जितना आप लोग ज़्यादा होंगे, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेंगी। तो मैं आप लोगों के साथ ईओटी का कोर्स, पावर बीआई का, और या कोई और भी कोर्सेज़ आपके माइंड में हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, फिर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कास्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि किन किन तरीक़ों से हम एक प्रोजेक्ट पे कास्ट को मैनेज करते हैं, कास्ट मैनेजमेंट होती क्या है, ठीक है। ये हमने सारा पढ़ा था, इसकी डिफिनीशन वगैरह। फिर हमने पढ़ा था कि तकरीबन हमारे पास टाइप्स की कितने होते हैं कास्ट के, ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। तो हमने डिफरेंट पढ़ा था, फिर BOQ से कास्ट लेके उसको किस तरह असाइन करना है। फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास बेसिकली कास्ट को असाइन करने के 4 तरीके, कास्ट के जो ट्रेंड है, किस तरह हम प्राइमरीरा P6 में कास्ट को असाइन करते हैं, कास्ट को लोड करते हैं। उसके बेसिकली गल्फ़ रीजन में 4 तरीके होते हैं।
ठीक है। मोस्टली जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, अगर आपने पेड कोर्सेज लिए हुए तो वो एक ही तरीका करवाते, ठीक है, ये 4 तरीके नहीं करवाते। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट कभी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आता है, ठीक है, दुबई या सऊदी में, और उनको, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का नेचर, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं आप सब लोगों को पता है, तो हर प्रोजेक्ट का नेचर जो है वो चेंज होता है, और हर जब प्रोजेक्ट चेंज होता है तो क्लाइंट चेंज होता है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो एज़ पर क्लाइंट चेंज हो जाती है। कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे लमसम तरीके से करना है, कोई प्रोजेक्ट कोई क्लाइंट कहता है कि मैंने वेटेज बेस पे करना है। तो हर कंपनी का अलग प्रोसीजर होता है, हर क्लाइंट का अलग तरीका होता है। तो इसलिए हमने हर मेथड को सीखना है, ताकि जब भी हम फील्ड में जाए, जब भी हम किसी कंपनी में भी जाए, तो हमें ये मसला ना रहे कि हमने कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है। हमें वो कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करें तो हमें उधर इधर देखने की बजाय हमें सब कुछ आता हो, ताकि हम खुद ही काम करें, हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा यही कोशिश है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 14 में लमसम मेथड पढ़ा था। लमसम मेथड होता क्या है, उसमें आपने पूरी की पूरी कास्ट जो होती है वो BOQ बेस्ड होती है। हर एक एक्टिविटी की अपनी कास्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सकेवेशन है, उसकी BOQ में अपनी कास्ट दी होती है। वो कास्ट आपने सीधे की सीधी एज इट इज़ उठा के आपने एक्सकेवेशन के अंदर एक रिसोर्स दे के, मेन मटेरियल रिसोर्स दे के या कोई भी रिसोर्स के साथ आप, मोस्टली हम मटेरियल के साथ करते हैं, वहाँ पे आप पूरी की पूरी कास्ट वहाँ पे ही असाइन करके वहाँ पे ही लिख देते। मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, ठीक है। तो वो होता है लमसम। इसी तरह सारी एक्टिविटीज़ को आप एक ही रिसोर्स असाइन कर देते हैं मटेरियल, और वहाँ पे उसको कास्ट असाइन कर देते हैं। जो भी एक्टिविटी की कास्ट होती है, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन की कास्ट है 5000, तो आप 5000 ही असाइन कर देते हैं। फिर अगर आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी PCC की है, तो आप उसको, अगर उसकी 10,000 है तो वो पूरी की पूरी कास्ट वो आप 10,000 असाइन कर देते हैं। फिर आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हमारा मेथड नंबर 2 है, वेटेज। तो ये दो मेथड जो है वो मोस्टली सऊदीया में या दुबई में यूज़ होते हैं। बाकी जो नीचे 2 मेथड है वो मोस्टली इतना यूज़ नहीं होते। मेथड नंबर 4 तो बिल्कुल ही, वो तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, तो वो हमारे लिए नहीं है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर या तो हम किसी कंट्रैक्टर में काम कर रहे होते, या तो हम किसी क्लाइंट में काम कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले जो भी मैं बातें बताता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनसे सारा आपका जो है वो समरी होती है, ठीक है। या तो पिछले लेक्चर की, या तो इस लेक्चर की, या तो लेक्चर की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो ये काइंडली सुन लिया करें, फिर ये लेक्चर पे जाए। आप लेक्चर पे डायरेक्टली चले जाते हैं P6 पे, तो फिर आप कहते हैं कि सर ये मुझे क्लियर नहीं है और वो मुझे क्लियर, तो वो चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो 3rd नंबर मेथड है वो अगर टाइम मिला, जो 3M रिसोर्सेज विद ओनली मैन आवर, तो हम वो करेंगे। कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है, नहीं तो वो भी इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं वो करवा दूंगा एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो आज का हमारा जो है वो जो टॉपिक है वो है वेटेज बेस, ठीक है। आज हम ये वाला करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने यही किया था, ठीक है, और आज हमारा जो है वो वेटेज बेस है, ठीक है। अच्छा, अब वो वेटेज बेस होता है क्या, फिर मैं डायरेक्टली जाता हूँ मेरे शीट में आपके लिए वेटेजेस बनाए हुए। अच्छा, ये हमारे पास वेटेजेस होती है, ठीक है। अब ये वेटेजेस आती कहाँ से, ठीक है, गौर से आपने लेक्चर सुनना है, पूरे का पूरा सुनना है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें इस वेटेजेस को असाइन करेंगे, इनकी प्रॉपर कास्ट को असाइन करेंगे, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे एस कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 लेक्चर है। आपको एस कर्व प्रॉपर तरीके से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कास्ट आज असाइन करेंगे, किस तरह WBS को कास्ट असाइन करना है, और किस तरह हर एक एक्टिविटी को कास्ट असाइन करने एज पर वेटेजेस, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली सऊदीया में आजकल यही तरीका यूज़ हो रहा है, तो जो तरीका यूज़ हो रहा है मैं आपको यही सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो कोई भी चीज़ को मिस ना कीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास वेटेजेस होते हैं, या तो ये क्लाइंट ने दिए होते, उसने डिफ़ाइन किए होते, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमने बनाई हुई थी प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कोलैप्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए, ठीक है। मैं इसको लेवल 2 पे कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। लेवल 2 पे, ये लेवल 2 है, ठीक है। कोलैप्स 2, आपने कोलैप्स 2 पे जाके, ठीक है, लेवल 2 पे जाना है, तो आप लोगों के पास ये WBS शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास WBS था, माइलस्टोन, जर्नल फेज, इंजीनियरिंग फेज, प्रोक्योरमेंट फेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फेज, टेस्टिंग।
अच्छा, अब हमने इस वेटेजेस को, ये हमारे पास इसकी वेटेजेस दी हुई है, ठीक है, जनरल पेस की दी हुई है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सब के हमारे पास वेटेजेस दी हुई है। या तो ये क्लाइंट ने दिए होंगे, ठीक है, ओवरऑल ये 100% होता है, ठीक है, 5% जनरल पेस को दिया जाता है, 30% इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट को दिया है। ये मैंने खुद से असाइन किए हुए आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अगर खुद से ना दिए वो मैंने, ठीक है, तो क्लाइंट ने भी इसी तरीके से दिए होते, ठीक है। अच्छा, अब ये वेटेजेस आती कहाँ से, बेसिकली आपका यही सवाल बनता है। तो या तो ये क्लाइंट डिफाइन करता है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कि हमने इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। अगर इन केस उन्होंने आपको असाइन नहीं किया हो और वो कह रहे हैं कि बस हमारे पास ये लमसम अमाउंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप खुद से असाइन कर ले, तो मोस्टली हम करते क्या है, हम मोस्टली करते क्या है कि हम 75% जो कास्ट है वो कंस्ट्रक्शन को चला जाता है, ठीक है, ये एक थंब रूल है, ठीक है। और जो बाकी 25% है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर लेते हैं 15 टू 18 या 15 टू 20% जो है वो हमारे पास चला जाता है ड्राइंग्स के लिए, ठीक है। फिर इसमें जो 3 to 5% इसमें चला जाता है मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है, और जो रिमेनिंग 2% है वो चला जाता है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग और क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह आपको मेल मिला के जो भी बनता है ये आपको 100% आपका बन जाता है। तो ये क्राइटेरिया फिर आपने अडॉप्ट करना है अगर ये से वेटेजेस नहीं दिए होते, ठीक है। लेकिन आपको क्लाइंट की तरफ से ये वेटेजेस ऑलरेडी दिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो आज करना है, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ, ये शीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये पहले भी प्रोवाइड किया हुआ था लेकिन फिर मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस की थी, ये परसेंटेज मैंने चेंज किए ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए। और अमाउंट भी मैंने बड़ी सिंपल सी लिखी है, ठीक है, 1,23,45,670 अमाउंट मैंने लिखी हुई है, लेकिन मैंने इस तरह लिखी 1 2 3 4 5 6 7 0 ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। मैं इसलिए बड़े आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ फिर सवाल करने का मौका ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हर एक की हमने ना इस वेटेजेस बेस पे कास्ट असाइन करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपने वेटेजेस को असाइन करने है सबसे पहले आपने जाना है प्रोजेक्ट्स की विंडो में, ठीक है। एंटरप्राइज में जाके आपने प्रोजेक्ट की विंडो में जाना है। अच्छा, जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो ओपन है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले आपने इसी प्रोजेक्ट की कापी बना लेनी है, ठीक है। इसको कॉपी करना है, मैं इसको डिलीट करके दोबारा एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए, ठीक है। अच्छा, इसकी आपने कॉपी बनानी है और इधर ही इसी पे क्लिक करके नेशनल लॉजिस्टिक पे क्लिक करके, अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये कॉपी आगे चली जाएगी, इसी पे क्लिक करके आपने इधर ही उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, ओके करना है, ओके करना है, ठीक है। ये आपके पास कॉपी बन गई। अच्छा, इस कॉपी पे मैं काम करूंगा तो इसको मैं वेटेज का नाम दे देता हूँ ताकि जो मेरी वाली ऊपर वाली कॉपी हो वो मेरे पास सेव रहे विदाउट एनी चेंजेस। मैं इस पे बाद में कोई भी काम करूंगा तो वो मेरे पास चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैंने वेटेज का नाम दिया, आपने इसी फाइल को ओपन करना है, वो ऊपर वाली कॉपी आपके पास सेव रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये आपने ओपन करना है, ठीक है, और आगे क्या करना है, हमने इसी के बेस पे आगे वेटेजेस देनी है, ठीक होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने एक्सेल शीट में जाता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास टोटल अमाउंट जो है वो मेरे पास गिवन है 1,23,45,46,670, ठीक है। अब मैंने इसकी अमाउंट पहले कैलकुलेट करनी, इसकी अमाउंट भी कैलकुलेट करनी कि मेरे टोटल अमाउंट में से अच्छा वेटेजेस बनती किस तरह की है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारा कोई भी एक स्टूडेंट है, वो उनके पास बजट है 20,000 या 25,000, ठीक है, चलो 20,000 कर लेते हैं, ठीक है। वो कोई भी कोर्सेज हो वो लेना चाहता है किसी भी साइट से, यूडीमी से या किसी भी से, और वहाँ पे एक कम्पैक्ट फॉर्म में मिल रहे 4 कोर्सेज मिल रहे, 3 कोर्सेज मिल रहे। फॉर एग्जांपल इसमें एक P6 है, हम अपनी कोर्सेज की मिसाल ले लेते हैं, एक P6 है, इसमें एक QA QC है, ठीक है, इसमें एक QA QC है, और इसके बाद इसमें है जो हमारा AutoCAD का कोर्स है, ठीक है। ये 3 कोर्सेज कर लेते हैं, ठीक है, या कोई और भी साथ कर ले। तो अब फॉर एग्जांपल इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस है 10,000, ठीक है, इसकी प्राइस है 7,000, ठीक है, और इसकी प्राइस है 3,000, ठीक है। तो वो इस पूरे कोर्स को लेना चाहते हैं तो वो 10,000 इस पे लगाता है, 7,000 इस पे लगाता है, 3,000 इस पे लगाता है, ठीक है। तो जब 10,000 इस पे लगाता है तो 10,000, ठीक है, डिवाइड बाई 20,000, ठीक है। टोटल में से इसका कितना, तो इसका कितना वेटेज बनेगा P6 का, किसने P6 पे कितने रुपए लगाए। तो जैसे आप इसको करोगे, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ कैलकुलेटर में, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 10,000, ठीक है, 10,000 डिवाइड बाई 20,000 मैं करता हूँ, तो मेरे पास आता है 50%। ठीक है, अब 20,000 का 50% मैंने लगाया है। ठीक है, ये P6 पे, मैं P6 पे मेरा कितना आ गया, ये मेरे आ गया है 50%। ठीक है, 0.5 50%। फिर इसका कितना आएगा, ये जो मेरे पास QE/QC पे कितना पैसे मैं लगा रहा हूँ, तो इसका मेरे पास आएगा 7,000, ठीक है, डिवाइड बाई 20,000। ठीक है, तो 0.35% मेरे पास आ रहा है। ठीक है, 35%। ठीक है, तो ये मेरे पास 35% इस पे आ रहा है। सिमिलरली इस पे जो बाकी रिमेनिंग 15% है वो इस पे आएगा। तो इसी तरह ये सब जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 100% बन जाएगा। ठीक है, ये था वेटेजेस का कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं इसकी जो है वो ये सारे जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, जब आप ऐड करेंगे इधर, ये देखिए 100% बनेगा। ठीक है, अब इसको मैं एक एक की अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ इससे पहले, क्योंकि वहाँ पे P6 में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह हमने कैलकुलेट किए, तो इस तरह कैसे करना है। ठीक है, हमने इक्वल करना है इसको 5%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जो टोटल अमाउंट है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो इसी जनरल पेज की टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। सिमिलरली इसी तरह सबकी अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर देनी है। ठीक है, ठीक हो गया, सबकी अमाउंट इस तरह मैंने वो कैलकुलेट कर देनी है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास सबकी अमाउंट मेरे पास कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब जब आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे ये बनेगा जो टोटल अमाउंट है, जब आप इसको टोटल ऐड करेंगे नीचे आप देखेंगे एक्सेल में, तो आप ये के पास ये अमाउंट बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें से अब इन टोटल में से ये जनरल पेज पे इतने पैसे लग रहे हैं, ठीक है, टोटल में से मेरे पास इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट में इतने पैसे लग रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इतने पैसे लग रहे हैं, और टेस्टिंग एस्टिमेशन में इतने पैसे लग रहे हैं, और क्लोजिंग पे इतने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे इधर पे वेटेजेस और किस तरह हमने अमाउंट को, कास्ट को डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम जाते हैं P6 पे, हम इस तरह इसको असाइन करेंगे। अब मैं मोस्टली मेरा फोकस इधर पे ही है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ सिंपल मैथ्स है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर एक रोज़ आए तो अगर कोई मिस्टेक या कुछ भी हो जाती है तो वो काइंडली फिर बाद में कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। और क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेक्चर। खैर बैठे नहीं, आओ चलते। अब आपने सबसे पहले अब आगे स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है WBS पे। ठीक है, ये विंडो है, जैसे आप WBS पे कर लेंगे आपने WBS पे क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके लेवल 2 पे करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी लेवल 2 पे, आपने लेवल 2 पे करना है। ठीक है, फिर आपने जाना है कॉलम्स पे। ठीक है, कॉलम्स पे जाके हमने एक कॉलम ऐड करनी है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है और आपने लिखना है EST वेट। ठीक है, जैसे आप एंटर करेंगे आपसे टॉप पे शो हो जाएगा, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, इसको नीचे की तरफ आना है और अप्लाई करके ओके कर देना है। ठीक है, ये मेरे पास ऐड हो गया। ठीक है, अब जितनी भी आपके पास परसेंटेजेस गिवन है आपने सिंपल वो उठा के वहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, अच्छा, हम जर्नल पेज हमारे पास कितना, अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन फेज़ है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन या माइलस्टोन, ये सिर्फ माइलस्टोन्स हैं, तो इस पे अगर मैं कोई परसेंटेज दे भी दूँ तो वो मैटर नहीं करता। ठीक है, ये वापस ऑटोमेटिकली 1 या 0 हो जाता है। ठीक है, माइलस्टोन को वेटेजेस नहीं दी जाती। ठीक है, तो क्योंकि उसका ड्यूरेशन भी 0 होता है सारा कुछ, तो मैं इसको 0 ही कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका हमेशा याद रखिएगा कि इन टोटल का सम 100 होना चाहिए। ठीक है, मैं 100 ही वो कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जनरल पेज पे हमारे पास कितना था, हम जाते हैं शीट में, जनरल पेज पे देखते हो हमारे पास है 5%। ठीक है, हमने सिर्फ 5 फुट कर देना है। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग पेज पे है। अच्छा, मैंने इधर कलेक्टिव लिखा हुआ है इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट पेज। ठीक है, इसको मैं 2 में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो WBS है वो इंजीनियरिंग अलग है, प्रोक्योरमेंट अलग है। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको 10 देना चाहते, इसको 20 देना चाहते, इसको भी 15 देना चाहते, इसको भी 15 देना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जस्ट पड़ोसी का आपको समझाने के लिए मैं इसको इंजीनियरिंग पेज को 10 दे देता हूँ। ठीक है, और 20 में दे देता हूँ हाँ, इसको क्या नाम है, प्रोक्योरमेंट पे इसको ये बनता है 30%। ओवरऑल आपके पास ये 100% होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर कंस्ट्रक्शन पेज पे हमारे पास कितने परसेंटेज गिवन है, वो है 60%। ठीक है, सिंपल से आपने 60 पुट कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग 2%। ठीक है, एंड दिस इज क्लोजिंग एंड स्नैगिंग 3%। ठीक है, ठीक हो गया, ये सारा कुछ आपके पास ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा, इसके बाद आपका ये हो गया, आपने जाना है फिर एक्टिविटीज़ की विंडो में। ठीक है,
अच्छा, सिमिलरली सेम तरीके से आपने यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने जाना है यहाँ पे फाइंड में और सिंपल आपने EST वेट करना है, ठीक है। EST वेट आपने जैसे EST वेट पे क्लिक करना है, आपने इसको नीचे लेके आना है, ठीक है, अप्लाई करके, ठीक है, अप्लाई करके आपने सेव करना है, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसको एक्सपेंड ऑल करना है, ठीक है। जैसे अब आप एक्सपेंड ऑल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये वेटेजेस यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माइलस्टोन है इस पे अगर मैं वेटेजेस दूँ भी तो उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली शो करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं 50 लिख देता हूँ तो वो देखिए माइलस्टोन कैन नॉट हैव एस्टिमेट वेटेज, तो यहाँ पे नहीं लिखती, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है, ठीक है। इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं इसकी। अच्छा, फिर हमारे पास है जर्नल पेज। अब जर्नल पेज में दो एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब किकअप मीटिंग है और मोबिलाइजेशन ऑफ स्टाफ है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस पे कितना परसेंटेज लगेगा? इस पे 5% लग रहा है, लेकिन अगेन ये याद रखिएगा कि इसको आपने 100% पे डिवाइड करना है, ठीक है। इसको आपने 100% पे डिवाइड करना है, या अपनी टेक्निकल टीम्स के साथ डिस्कशन करनी है कि भाई मैंने किकअप मीटिंग को कितने पैसे देने हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर हमारे पास है ये हमारे पास अभी माइलस्टोन, इसको मैं टास्क डिपेंडेंट कर देता हूँ ताकि इसको भी कुछ ना कुछ वेटेज दे दूँ, नहीं तो मैं सारी की सारी अमाउंट जो जर्नल पेज की वो मोबिलाइजेशन को मैं दे सकता हूँ। बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको टास्क डिपेंडेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इनको भी थोड़ी सी वेटेज दे दूँ। इसको मैं कोई 2 दिन या 1 दिन की एक्टिविटी कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको टास्क डिपेंडेंट कर, ये स्टार्ट माइलस्टोन, इसको मैं टास्क डिपेंडेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 2 दिन की एक्टिविटी कर देता हूँ। 1 दिन की कर सकते हो, 1 दिन की होती है, ठीक है, 1 दिन कर सकते हैं। अब ताकि इसका मकसद यही था कि इसको भी मैं कुछ ना कुछ वेटेज दे दूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं तकरीबन मेरे पास 5% है जनरल फेस पे ये, ठीक है। मैं इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है, कोई ना कोई मैं कलर दे देता हूँ ताकि 1 बाय 1 हम चलें, ठीक है। अच्छा, जनरल पेज की बात हम करें तो इसका 5% है, ठीक है। तो अब ये 5% को हमने फर्दर ही डिवाइड करना है, ठीक है। ये देखिए, ये 5% जनरल पेज को हमने फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है, लेकिन हम इसको अब 100% कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं किकअप मीटिंग है, मैं इसको कहता हूँ कि जो टोटल अमाउंट है उसका 10% इधर लग रहा है। अब टोटल अमाउंट क्या है, ठीक है, टोटल अमाउंट शीट में जाएंगे, ये अमाउंट मेरे पास है, ठीक है। अब इसी को मैंने जनरल पेज पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10% आ गया, ठीक है। रिमेनिंग जो 90% है वो मैं मोबिलाइजेशन को मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना बन गया? ये 100% बन गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट में इंजीनियरिंग फेज़ है। अच्छा, इंजीनियरिंग फेज़ और प्रोक्योरमेंट मैंने इकट्ठा लिया हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया, WBS के सेक्शन में 15 इसको, 10 इसको दिया था और 20 इसको दिया था, ठीक है। तो 30%। जो अब इस 10 को मैंने फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। अब इस 10 को मैंने फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है। इसको 10% इसको दिया, 20% मैंने प्रोक्योरमेंट को दिया, ठीक है। अब इसको मैंने डिवाइड करना है 10% को, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ इंजीनियरिंग प्रेस में। अब तकरीबन प्रिपरेशन अब ड्राइंग पे मेरा कितना लगता है, ठीक है, तकरीबन मैं लगाता हूँ कि मेरा 70% इस पे लगता है, ठीक है, और 30% मेरा इस पे लगता है, ठीक है। ये विद डिस्कशन टू योर टेक्निकल टीम, ठीक है। उनके पास बजटेड कास्ट होती है, फोरकास्टेड, सारा कुछ उनके साथ डिस्कस करके आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। नहीं है तो आप बाई उसको भी दे सकते हो, ठीक है, ड्यूरेशन को देख के, ठीक है। और इससे भी डिसाइड कर सकते हो कितना ड्यूरेशन किसका ज़्यादा है, किसका नहीं ज़्यादा, किस एक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है, तो आप उस बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, चलो वो मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली फिर अगर आप प्रोक्योरमेंट पेज में आते हैं, ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट पेज में हमारे पास अभी है 20%, ठीक है। मैं इधर से WBS पे जाता हूँ, ठीक है, हमारे पास प्रोक्योरमेंट पेज है 20%, ठीक है। अब इस 20% को फर्दर आपने इसको डिवीजन करना है, इस 100% आपने लेके चलना है, ठीक है। अब हमारे पास है ये ठीक है, हमारे पास है ये पूरे का पूरा हमारे पास प्रोक्योरमेंट पेज है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है, ऑर्डरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, और फिर इसके बाद है HVAC का, ठीक है। मेरे पास 20% है ना, ठीक है। तो इसको मैं अभी फर्दर डिवाइड करूँगा, ठीक है। अभी मेरे पास है एक लॉन्ग लीड आइटम्स की, ठीक है, 3 आइटम्स है मेरे पास, ठीक है। मेन इलेक्ट्रिकल पैनल, और इसके पास है मैं HVAC पे, इसके बाद है मेरे पास फायर फाइटिंग, ठीक है। तो अब इसको मैंने 20% को पूरे 100% लेके इसको मैंने प्रॉपरली डिवाइड करना, एक्सपेंड ऑल किया, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं 100% में 5% में इसको दे देता हूँ, ठीक है, 5% में इसको दे देता हूँ,
5% इसको दे देता हूँ एंड 5%। मैं आप कोई भी वेटेज हो आप अपनी मर्ज़ी से फिर दे सकते हैं विद टेक्निकल टीम के साथ, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ जनरली आप लोगों को समझाने के लिए 5% देख लूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं मिस ना करूँ, मैं 100% को पूरा करूँ। 20 हो गया, ठीक है। 5 4 20, ठीक है। फिर अगेन इसको 5 में दे देता हूँ, ठीक है। फिर अगेन 5, ठीक है। एंड सिमिलरली इधर 5, ठीक है। और फिर अगेन 5, ठीक है। फिर अगेन 5, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास? 5 20 30 35 40 45, ठीक है। इसको मैं 5 दे देता हूँ 50, ठीक है। नीचे मैं अगेन 10 10 दे देता हूँ ताकि जल्दी कंप्लीट हो। 60 70, ठीक है। फिर 5, ठीक है। 10, ये कितना मेरे पास बन गया? 20 30 35 40 45 50 60 70 80, और ये मेरे पास है 80, और ये मेरे पास है 85, ठीक है। 85 प्लस 5 90, 90 प्लस 5 95, ठीक है। और इसको मैं 2.5 और इसको मैं 2.5 जस्ट वो 100% पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास बनता है 2.5, ठीक है। अच्छा, नीचे और भी हैं तो इसको भी मैं कर लेता हूँ 2 पॉइंट, अच्छा इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं 5 कर देता हूँ, और इसी को मैं 5 जो रिमेनिंग है वो इसी को आ गया, 5 रिमेनिंग इसी को आ गया, ठीक है। और इसको भी मैं 5 करके, ठीक है, इसको भी मैं 5 कर देता हूँ। होप सो अभी 100 पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन तरीका यही आपने ऐसे करना है, मैं गिन लेता हूँ आप लोगों को ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 20, ठीक है। 30 35, ठीक है। 35 और ये है 20, ठीक है। 55 65, ठीक है। 70 70 75, ठीक है। 80 85 90 95 और ये 100, ठीक है। इसी तरह आपने ये करना है, ठीक है। फिर हमारे पास अभी जाएंगे हम कंस्ट्रक्शन फेज़ में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन फेज़ में ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं हमने इसी को अभी ये वेटेजेस देनी है, ठीक है। अच्छा, ये है कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और इसको हमने 100% हमने इसको वो करना है, ठीक है। ये हमारे पास 60% है, ठीक है। WBS में, ठीक है, 60% है, लेकिन हमने इसको अभी वो करना है, पूरी एक्टिविटीज़ पे डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ 5%, ठीक है। 5 10 15, ओके 20, और फिर हमारे पास आता है 25, ठीक है। फिर आ गया 30, और फिर आ गया 5 35, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा कम वेटेज दे देता हूँ ताकि पूरी एक्टिविटीज़ पे वो पूरी हो जाए। तो 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है। और 37, ठीक है। 40 42, और हमारे पास आता है 45, ठीक है। 50, और 50 के बाद हमारे पास आता है ये तकरीबन 55, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपने जो जो भी वेटेजेस बनती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपनी तरफ से अभी वेटेजेस असाइन कर दी है इसको, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट को दे देता हूँ टेस्टिंग इन कमीशनिंग को। ये हमारे पास इसमें कितना दिया हुआ है? 2% दिया हुआ है, तो मैं इसको 100% ही असाइन कर देता हूँ, ठीक है। 2% है तो इसकी एक ही एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्टिविटीज़ में आके आप 1 लिखे या 100% लिख दे, ठीक है। फिर इसमें दो एक्टिविटीज़ है, और इसमें WBS पे कितना है हमारे पास है? 3% है, ठीक है। तो मैं इसको 50-50 करके वो असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि ये वेटेजेस निकलती किस तरह? एक्टिविटी बेस पे। फॉर एग्जांपल मैं आपकी जाता हूँ शीट पे, ठीक है। हमारे पास अभी जो कि कंस्ट्रक्शन फेज़ है वो आपको कहे कि क्वांटिटी सर्वे से आप डेटा लिया, टेक्निकल डेटा से आप लें, और वो आपको कहे कि हमारा एक्सक्यूएशन पे लग रहे 50,000, ठीक है। तो 50,000 आपने डिवाइड करना है जो भी इसकी अमाउंट बनती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की अमाउंट बनती है, ठीक है। वो एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन में आती है ना, एक्सक्यूएशन, ठीक है। तो इसमें से आपने ये अमाउंट लेना है, ठीक है। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बनती है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास इसकी जो है वो परसेंटेज निकल आती है, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके तो ये आपके पास बनता है परसेंटेज में। ये अभी सेल जो है वो फॉर्मेट सेल पे जाके इसको मैं परसेंटेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है, ठीक है, 0.1% मेरे पास ये बनता है, ठीक है।
ये मेरे पास बनता है 0.1%। ठीक है, तो इसी तरह आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि इसमें कोई और एक्टिविटी है पीसीसी की, ठीक है, उसकी जो अमाउंट है वो है 1 लाख। ठीक है, पीसीसी पे तकरीबन 1 लाख अमाउंट बन रही। ठीक है, तो इस तरह आपने इसी की भी वेटेज इसी तरह निकलनी है। ठीक है, इसको फिर आपने डिवाइड करना है। ठीक है, आपने डिवाइड करके टोटल अमाउंट जो है वो कंस्ट्रक्शन की इसी पे डिवाइड करके वो कर देना है। ठीक है, और फिर इसी को आपने मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। ठीक है, तो आपके पास इसकी परसेंटेज निकल आती है। ठीक है, कि पीसीसी पे कितना परसेंट लग रहा है, तो ये मेरे पास लग रहा है 1.35% मेरे पास लग रहा है। तो आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, वहाँ पे जाके पीसीसी में आपने 1.35 इधर पुट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी हर एक एक्टिविटी की परसेंटेजेस बनती है। मैंने क्योंकि लेक्चर में शायद टाइम होता है, तो मैंने इसी तरह अपनी मर्ज़ी से परसेंटेजेस दिए सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर परसेंटेजेस हर एक एक्टिविटी की निकाल के कास्ट बेस पे, ठीक है, हमारे पास टोटल कास्ट दिया हुआ है हर एक डब्ल्यूबीएस की। ठीक है, उसी डब्ल्यूबीएस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आती है हर एक एक्टिविटी की कास्ट लेनी है, उसको उसके टोटल डब्ल्यूबीएस की अमाउंट पे, ये टोटल डब्ल्यूबीएस की अमाउंट ये होती है। ठीक है, उस पीरियड से जिस तरह हमने ये निकाला था ना कि डब्ल्यूबीएस के लिए किस तरह निकाला था, ठीक है, इस परसेंटेज को हमने इसी पे डिवाइड किया था। ठीक है, तो हमारे पास ये अमाउंट आई थी। ठीक है, फिर इसी तरह इसको डिवाइड करके इस पे डिवाइड किया था तो हमारे पास ये अमाउंट आई थी। इसी तरह अब आपने क्या करना है, एक्टिविटी की जितनी भी कास्ट होगी उसी को डिवाइड करना है टोटल कास्ट पे, तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आते हैं। इधर हमने कास्ट निकाली थी ना, उधर आपके पास कास्ट होगी, उसको डिवाइड बाई टोटल करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आएंगे, इसका उल्टा है। ठीक है, और आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने उसकी परसेंटेजेस पुट कर देनी है। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हमारे पास ये तो वेटेजेस बेस्ड है कास्ट बेस। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कोई कहे आपको कि हमारे पास जो है वेटेजेस बेस है वो है मैन आवर बेसिस। ठीक है, तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल मैन आवर अवेलेबल है। ठीक है, टोटल मैन आवर अवेलेबल है जो हमारे पास होता है समेशन ऑफ ऑल बजटेड यूनिट्स। ठीक है, आप लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसकी जितनी भी बजटेड यूनिट्स होंगी आपने इसकी एक्टिविटी को डिवाइड करना है, तो वो आपकी इसी की परसेंटेज निकल आएगी, वेटेज निकल आएगी। फिर सिमिलरली कंपेक्शन की बजटेड यूनिट्स जितनी होंगी इसको समेशन ऑफ टोटल बजटेड यूनिट्स वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आपने जब निकाले होते हैं ना बजट, इसकी निकाले होते, इसकी निकाले होते, इसकी निकाले, उसका जब टोटल आप सम करेंगे तो आपके पास समेशन ऑफ बी आ जाता है। ठीक है, और फिर हर एक्टिविटी आपके पास अलग अवेलेबल होती है, उसी को फिर इसी पे डिवाइड करना है तो आपके पास इसका जो परसेंटेज है वो निकल आता है। सिमिलरली कास्ट का था, और अगर इस तरह आपको कोई कहे मैन ओवर के लिए तो आप मैन ओवर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन हमने हर एक्टिविटी को, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं इसको कोलैप्स टू कर देता हूँ पीरियड 2 तक। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जनरल फेस की एक्टिविटीज़ है, इसकी जो एक्टिविटीज़ का सम है वो 100% होना चाहिए, वेटेजेस का सम। ठीक है, फिर सिमिलरली कंस्ट्रक्शन की जो वेटेज एक्टिविटी का सम है वो इसकी 100% होना चाहिए। ठीक है, फिर इस सिमिलरली इसी तरह की इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसका जो सम आपने दिया हुआ था, ठीक है, इसका भी मिला के, इसका भी अगर किसी में अंदर फिर सब डब्ल्यूबीएस है तो उन सब का मिला के वो इसी डब्ल्यूबीएस का 100% होना चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास अभी वेटेजेस हो गए। ठीक है, इसके मैं एक्सपेंड ऑल कर देता हूँ अभी। ठीक है, फिर मैंने जाना है ठीक है, अब मेरे पास ये असाइन हो गए। फिर अब इसके बाद अगला स्टेप है कि मैंने जाना है टूल्स पे। ठीक है, फिर मैंने आना है टॉप डाउन एस्टिमेशन पे। ठीक है, और इसी पे क्लिक करके, ठीक है, जैसे ही टॉप डाउन एस्टिमेशन पे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास कितने हैं टोटल अमाउंट। ठीक है, ये मैं करूँगा अभी यूनिट्स में, लेकिन बाद में आपको समझाऊंगा इसको आपने कास्ट में किस तरह डिवाइड करना है। नहीं तो आप कास्ट के, आप हमारा अक्सर मकसद है एस कर्व बनाना क्लाइंट के लिए, तो हम यहाँ से एस कर्व बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये अमाउंट उठा के मैंने यहाँ से कॉपी करके ये वाली अमाउंट यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और आपने यस कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आता है कि द प्रोजेक्ट एस्टिमेट इज सक्सेसफुली बीन अप्लाई। ठीक है, अब सक्सेसफुली होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करना है, वापस आना है कॉलम पे। ठीक है, और अपने जाना है बजटेड के, यहाँ पे यूनिट्स में जाता हूँ। ठीक है, और मेरे पास है बजटेड लेबर यूनिट्स, कहाँ पे हैं, ठीक है, बजटेड प्रोजेक्ट लेबर यूनिट्स। ठीक है,
ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो आप लोगों के पास शो हो रहा होगा कि मेरी पूरी की पूरी कास्ट जो है वो असाइन हो गई है। ठीक है, अब अपने इसका चेक किस तरह करना है, जब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 0 ये अमाउंट और ये वाली अमाउंट जो है वो मेरे पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास, अगर इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसका मैं इस पे WBS लेवल पे एक चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने ये जो शुरू में यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की थी, ये इसीलिए की थी ये वाली। ठीक है, ये मैं आपको कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कलर कर देता हूँ ये वाले। ठीक है, मैंने इसी तरह, इसका मकसद मेरा यही था ताकि आप लोग, जब मैं WBS लेवल पे कैलकुलेशन करूँ तो आप लोगों को समझ आए। ठीक है, अब आपने इसके साथ कंपेयर करना है कि आइदर मेरी कैलकुलेशन ठीक भी है या मेरी कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करें 617284। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफरेंस हो भी सकती है, वो क्योंकि वो राउंड अप करते हैं तो उसका कोई वो नहीं है इशू, वो इग्नोर करें आप, सिर्फ आप टोटल अमाउंट को देखें। फिर इस तरह अगर इंजीनियरिंग फेज़ में देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये जो है वो उसी तरीके से 10% और 20% डिवाइड हुआ है। ठीक है, फिर ये 20, इसका जो 30% था 10% इस पे गया था और 20% इस पे। फिर कंस्ट्रक्शन फेज़ की कितनी अमाउंट बन रही थी, ठीक है, वो मेरी बन रही थी 60%। ठीक है, ये मेरी अमाउंट बन रही थी। ठीक है, और ये मेरी अमाउंट बन रही थी। ठीक है, फिर ये इस तरह और सिमिलरली ये इस तरह। ठीक है, अब हमारा जो कास्ट है वो ऑटोमेटिकली हर एक एक्टिविटी पे जो है वो डिवाइड हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है इस पे एस कर्व बनाना है आज के लिए, क्योंकि फ्राइडे मैं आज ही सोच रहा था कि आज ही एस कर्व इसके साथ ही वो करूँ, और मैं एक प्रॉपर वे से आपको एस कर्व समझाऊंगा, हर स्टूडेंट को वो समझ आएंगी और आप खुद ही एस कर्व बनाएंगे। किसी से टेम्पलेट लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी ज़रूरत नहीं। हाँ, एस कर्व पे प्रैक्टिस करना है, अगेन एंड अगेन करना है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपने उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर एस कर्व समझ आ जाए। यहाँ तक समझ आ जाए, एस कर्व तक समझ आ जाए, तो आप एज ए प्लानिंग इंजीनियर कहीं भी जॉब कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज कवर हो गए। ठीक है, रिसोर्सेज किस तरह कैलकुलेट करने हैं, किस तरह असाइन करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हमारा प्लानिंग पेज तकरीबन सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्लाइंट के साथ सबमिट करते हैं तो ठीक है, तो ये वाली फ़ाइल और इसके साथ एस कर्व और जो है वो कैश फ्लो भी आपके सामने आ जाएगा, तो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा कि किस तरह हमने इस कास्ट के बेस पे, पहले हमने जो है वो मेन हावर के बेसिस पे एस कर्व बनाया था। ठीक है, और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कास्ट, इसी कास्ट के बेसिस पे हम एस कर्व बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर हम किस तरह प्रोग्रेस कैलकुलेट करेंगे, किस तरह हम प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह सारा करेंगे। इसको बेस लाइन असाइन करेंगे, फिर इस पे कास्ट का जो है वो ट्रैकिंग करेंगे, किस तरह हम कास्ट को ट्रैक करते हैं। फिर अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम एक PMS शीट भी बना लेंगे, प्रोजेक्ट मेजरिंग शीट, मेजरमेंट शीट, ताकि हम एक्सेल पे किस तरह प्रोजेक्ट को मेजर करते हैं और फिर किस तरह हम इसको P6 में आते हैं। ठीक है, बट दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि आप इस लेक्चर को कितना लोग देखते हैं, कितने लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि जब भी आप लोग देखते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। अगर आप नहीं देखते तो फिर ज़ाहिर बात है कि मैं भी स्टॉप कर दूंगा, बाकी QA QC के लेक्चर है और जो है वो ऑटोकैड है वो चलते रहेंगे। बट मेरा ये है कि मुझे तब मज़ा आता है जब ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आता है। ठीक है, मैं जब लाइव भी करता हूँ मुझे तब मज़ा आता है कि यार जब आप लोग हो और आप लोग सवाल करें तो मैं आप लोगों की CV भी रिव्यू कर देता हूँ, हर एक को रिप्लाई भी दे देता हूँ। बट अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि हम सिर्फ चंद लोगों की लेक्चर नहीं दे सकते। ठीक है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो इंशाल्लाह इसके बाद हम EOT का भी करेंगे और फिर इसके बाद पावर BI का भी करेंगे। हाँ, अगर रिस्पांस कम आया तो फिर मैं यूँ करूँगा कि जो स्टूडेंट है जो सिर्फ अगर 50 या 60 उनके लिए फिर मेंबरशिप ऑन करूँगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे मेंबरशिप लेके तो फिर वहाँ से लेक्चर दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि आज फ्राइडे और मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ अभी ही मैं अपलोड करूँगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एस कर्व कंप्लीट एस कर्व करेंगे। तो लेक्चर छोटे छोटे होंगे, आप लोगों को समझ भी बेहतर तरीके से आएगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में। अस्सलाम वालेकुम जी।